हेलो बच्चों, हमारी गणित की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के अध्याय 2 जिसका नाम बहुपद है के अंतर्गत प्रश्नावली 2.3 आपको पढ़ाएंगे। इस प्रश्नावली में आपको शेषफल परिमेय के बारे में बताएंगे तथा एक बहुपद को किसी दूसरे रैखिक बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है ये भी आपको सिखाएंगे। उससे पहले आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहते हैं कि जब आप एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो उसको किस प्रकार से सेट किया जा सकता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये है 25 और इसको हम भाग कर रहे हैं 4 से। तो 4 का पहाड़ा आप इस तरह से पढ़ते हैं कि वो 25 से अधिक ना हो, तो 4 छक 24 मतलब 4 6 24 और माइनस फिर करते हैं तो आपको मिला 1। ये जो 25 है इसको हम भाज बोलते हैं। ये जो 4 है ये भाजक है और ये जो 6 है ये भागफल है और जो ये यहाँ एक बच्चा है इसे हम शेषफल कहते हैं। अब आप देखिए कि अगर जो इन दोनों को गुणा करके मतलब 4 इंटू 6 तो ये आपको प्राप्त होता है 24 और इसमें यदि एक जोड़ दें तो मिलेगा 25। अर्थात आप 25 को इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1। तो आप ये रिजल्ट पाते हैं यहां पर कि भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपको मिलता है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि क्या हम किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग कर सकते हैं। जैसे ये है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यदि हम इसको भाग करें x से तो आप देखेंगे कि ऊपर जो है ये आपका x कॉमन है तो ये आपको मिलेगा 2x² प्लस x प्लस 3 और नीचे x से x कैंसिल हो जाने पर 2x² प्लस x प्लस 3। तो ये तो ऐसे कंडीशन में है कि जब आप ऊपर पूरा का पूरा कुछ कॉमन मिल जाए तब आपने इसको इससे कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर जो कोई रैखिक बहुपद है और उससे आपको किसी व्यंजक को भाग करना है किसी बहुपद को, तो आप कैसे भाग करेंगे। तो ये भाग करने का पूरा तरीका आपको हम बता रहे हैं। जैसे किसी एक संख्या को हम दूसरी संख्या से भाग करते हैं। जैसे एक आपका ये बहुपद है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 और आपको एक रैखिक बहुपद से इसको भाग करना है x माइनस 3 से। तो आप किस प्रकार से भाग करेंगे ये आपको सीखना है। तो जैसे साधारण संख्याओं का भाग करते हैं उसी के उदाहरण के द्वारा आपको हम समझाते हैं। जैसे 3 से आपको भाग करना है ये 326 को, सॉरी 526 को। तो जब 3 से आप 526 को भाग करते हैं तो क्या करते हैं कि 3 एकम 3 और फिर 5 में से 3 गया 2 ये घटाते हैं
ऐसे ही इस रैखिक बहुपद से जब आप इसको भाग करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बहुपद में सबसे बड़े घात वाला पद कौन सा है, तो ये आपको मिला x3। तो आप अलग रफ में या अपने मन में सबसे बड़े घात वाले पद को इस x से भाग करेंगे और आपको भागफल मिलेगा x²। तो यहां पर लिखेंगे भागफल x²। x²। तो देखिए ये प्लस चिन्ह है। यहां जब आपने भाग किया था तो इसका गुणनफल यहां लिखा था कि 3 एकम 3 यहां हुआ, तो ऐसे ही x और x² को गुणा करेंगे, या ये कहे कि इस पूरे रैखिक बहुपद को इस भागफल से गुणा करेंगे, तो मतलब x² को हम गुणा करेंगे x - 3 से, तो हमें मिलेगा x³ - 3x। तो यहां पर जो गुणनफल मिला था वहां हम इससे पहले अंक के नीचे लिखे थे, लेकिन यहां पर जो हमें भागफल और भाजक का जो गुणनफल मिला है उसको हम यहां पर इसके नीचे जो सजातीय पद होंगे उसके नीचे लिखेंगे। सजातीय पद अर्थात जिन पदों के घात समान होंगे। तो ये मिला है x³ - 3x, तो x³ को तो हम x³ के नीचे लिखेंगे और फिर -3x, 3x को लिखेंगे 2x के नीचे, क्योंकि 2x और 3x सजातीय है। अब यहां पर जैसे 5 के नीचे 3 लिखने पर हम घटाते थे, तो यहां पर भी हम घटाएंगे। आप जानते हैं घटाने के लिए इसका चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। x³ से x³ घट के 0 हो जाएगा और ये आपका 3x² उतारा जाएगा और ये 2x + 3x 5x + 5। अब यहां हम बच्चों क्या करते थे, ये घटाने के बाद 2 आता था, इसके बगल वाले 2 को उतारते थे और फिर वही प्रक्रिया करते थे। 3 से 7 21, 3 7 21 और माइनस करते थे, तो ये हमें मिलता था, ये मिलेगा यहाँ पर 1। तो वही चीज यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर करेंगे कि अब हम जैसे प्रारंभ में यहाँ जो सबसे बड़े घात वाला पद था उसको x से भाग किए थे, तो अब जो हमें सबसे बड़ा घात वाला पद मिला है जो यहाँ पर, वो क्या है 3x²। 3x² को x से भाग करेंगे तो मिलेगा 3x। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x और इस 3x को इस रैखिक बहुपद से गुणा करते हैं, मतलब 3x × x - 3, तो ये मिलेगा हमें 3x² और -9x। पुनः वही प्रक्रिया, सजातीय पद के नीचे सजातीय पद को लिखना, मतलब 3x² के नीचे 3x² और माइनस जो 9x है उसको 5x के नीचे लिखेंगे। फिर जैसे यहाँ पर घटाए थे वैसे इसको घटाएंगे, तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस से प्लस होगा, ये तो कट के 0 हो जाएगा। 5x + 9x 14x और इस 5 को उतार लेते हैं। यहाँ पर जैसे इस 6 को उतारते थे और फिर अगला पहाड़ा पढ़ते थे, 3 5 जा 15, 3 बचे 15 और घटाते थे 1 आता था। और यहाँ पर जब ये शेषफल इससे कम हो जाता था तो ये जो यहाँ की संख्या इससे कम हो जाती थी तो इसे कहते थे कि ये शेषफल है। तो यहाँ पर भी देखिए ये 14x + 5 आया। अब इसकी डिग्री मतलब घात कितना है इस बहुपद का 1, और ये भी जो भाजक है बहुपद का घात 1 है, मतलब अभी बराबर है और भाग करना है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा घात वाला पद है वो 14x है, 14x को x से भाग करेंगे 14 मिलेगा, तो ये 14 यहाँ लिखते हैं और 14 को इन दोनों से गुणा करते हैं, तो 14 × x - 3 हमें मिलेगा 14x - 14 × 42। अब इसको भी सजातीय पद के नीचे पुनः लिखते हैं, तो 14x के नीचे 14x, 5 के नीचे -42 घटाते हैं तो प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस, ये आपका हुआ 47। तो इसकी डिग्री कितनी हुई घात, क्योंकि यहाँ x वाला पद नहीं है 0 है, अर्थात यहाँ से कम हो गया, तो ये हो गया आपका शेषफल। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी बहुपद को किसी रैखिक बहुपद से भाग करना इस तरह से अप्लाई करते हैं। और एक चीज यहाँ और गौर करने वाली है कि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं शेषफल हमेशा उससे कम रहता है।
तो यहाँ ये चीज गौर करने वाली है कि जिस भी बहुपद से हम भाग करेंगे अर्थात जो भी बहुपद भाजक है उसका जो घात है शेषफल हमेशा यहाँ वाले से उस जो यहाँ पर जो बहुपद मिलेगा उसका घात इस भाजक वाले बहुपद से हमेशा कम होना चाहिए। तो अब हमारा बच्चों अगला हेडिंग जो है वो है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये की परिभाषा ये है कि यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है और इसे किसी रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग किया जाए तो शेषफल PA प्राप्त होता है। यह है आपका शेषफल प्रमेय। यदि किसी भी बहुपद को जो चाहे रैखिक है मतलब एक घात का है या एक से अधिक घात का है उसको किसी दूसरे रैखिक बहुपद x माइनस a से हम भाग करते हैं तो हमें जो शेषफल प्राप्त होता है वो PA के बराबर होता है। इसका प्रूफ देख लीजिए। उत्पत्ति माना px कोई एक या एक से अधिक घात का बहुपद है और इसे x माइनस a से भाग करने पर भागफल QX एवं शेषफल RX मिलता है। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहां पर भाज्य क्या है PX है और ये भाजक कितना है x माइनस a। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल कितना है QX और शेषफल कितना मिला RX। आप यहां देखिए कि जो RX है वो शेषफल है और भाजक जो है वो x माइनस a है जिसका घात 1 है। तो इस प्रकार से शेषफल का घात 1 से कम होना चाहिए अर्थात 0 होना चाहिए। तो आप लिखेंगे चूंकि RX का घात 0 है अतः RX जो होगा वो एक अचर के बराबर होगा बराबर C मान लेते हैं। ये एक अचर के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं PX बराबर x माइनस a इंटू QX प्लस C और x बराबर अब a रख दीजिए। तो x बराबर a रखने पर तो PA बराबर a माइनस a इंटू QX प्लस C। a माइनस a 0 होगा, 0 किसी से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है मतलब PA बराबर क्या मिला आपको C। तो यही जो है ये क्या है शेषफल है। तो इस प्रकार से ये शेषफल प्रमेय का प्रूफ आपको मिला। आप लिखेंगे प्रूफ अर्थात PA ही यहाँ पर शेषफल है। तो बच्चों अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों पर आते हैं।
और देखिए। इस प्रश्नावली 2.3 में कुल 3 सवाल हैं। पहले प्रश्न के कुल 5 भाग हैं, जिसमें आपको कहा गया है कि x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे x पहला है x प्लस 1, दूसरा है x माइनस 1/2, तीसरा x। तो देखिए बच्चों, इसे हम होता है प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न 1 प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग आप ऐसे हल करेंगे कि माना px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx बराबर x प्लस 1। अब आप लिखेंगे यदि gx बराबर 0 implies that x प्लस 1 बराबर 0 implies that x बराबर -1। तो आगे चलिए लिखिए। अब p माइनस 1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1, ये आपका +3 -3 प्लस 1। इसे सॉल्व करिए, देखिए आपको 0 मिलता है। तो इस प्रकार जब आप gx से भाग करेंगे px को, तो शेषफल आपको 0 मिलेगा। तो यही आपको पता करना है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ये जो दिया गया बहुपद है अर्थात px है, इसको निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए, अर्थात gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए। तो यही आपका अभीष्ट शेषफल है। अतः 0 अभीष्ट शेषफल है। अब हम इसी प्रश्नावली का जो चौथा भाग है, जिसमें आपको gx x प्लस पाई समझ लीजिए दिया है, उससे आपको px को भाग करना है। तो चौथा भाग आप देखिए कैसे हल करेंगे। आप ये चौथा भाग है। gx बराबर मान लेते हैं कि x प्लस पाई। यदि gx बराबर 0 implies that x प्लस पाई बराबर 0 implies that x बराबर माइनस पाई। तो अब आप लिखेंगे कि अब p माइनस पाई इजकल टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। सॉल्व करने पर ये माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा बच्चों, ऐसे ही रखिए इसको। तो यही आपका अभीष्ट शेषफल होगा। तो लिखेंगे अतः माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 अभीष्ट शेषफल है। अभीष्ट शेषफल है। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 हैं, जिसमें मैंने 2 हल कर दिया है। शेष 3 आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपको दिया गया है जो बहुपद वो है x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो तरीका वही है। प्रश्न संख्या 2, माना px बराबर px बराबर x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a और gx यहां पर है x माइनस a।
वही भाषा लिखिए, या gx बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x माइनस ए बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर a। तो अब आप निकालेंगे, अब pa बराबर a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब 6a माइनस a 5a हो जाएगा, फिर a क्यूब माइनस a क्यूब कट जाएगा, कुल मिला 5a। तो आप लिखेंगे अतः 5a यहां पर अभीष्ट शेषफल है। प्रश्न संख्या 3, इस प्रश्न में आपको कह रहा है कि जांच कीजिए 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इस प्रश्न को समझाने से पहले थोड़ा अलग हटकर कुछ आपको हम समझा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए। कि जैसे आप 15 को भाग करें 3 से, तो देखिए 3 बचे 15, आपको शेषफल कितना मिला 0। लेकिन ये 15 को भाग करें 2 से, तो 2 सते 14, शेषफल कितना मिला 1। तो अगर जिस कंडीशन में आपको शेषफल 0 मिल जाए तो जो भाजक होता है वो भाज्य का गुणनखंड होता है। लेकिन यदि शेषफल 0 नहीं मिलता है तो भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात 3 यहाँ 15 का गुणनखंड है, लेकिन 2 15 का गुणनखंड नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट आपका, जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करते हैं तो भी यही बहुत कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 में देखिए, मान लेते हैं कि माना px बराबर 3x स्क्वायर धन 7x और gx बराबर 7 प्लस 3x। यदि gx बराबर 0 implies that 7 plus 3x बराबर 0 implies that 3x बराबर माइनस 7 implies that x बराबर माइनस 7/3। तो अब आप निकालिए p माइनस 7/3 बराबर 3 इंटू माइनस 7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 7/3। माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और ये नीचे 3 का 3 ले लीजिए, 3 स्क्वायर है, ये माइनस हो जाएगा 49/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो 49/3 माइनस 49/3 ये आया 0। अर्थात शेषफल बराबर 0। तो अभी आपको हमने बताया कि यह भाजक जो भी कुछ हो, भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए तो भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है। तो शेषफल करने से हमें ये ज्ञात हुआ कि जब हम gx से px को भाग करते हैं तो शेषफल हमें 0 मिलता है। तो लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से बच्चों आज आपका प्रश्नावली 2.3 समाप्त हुआ और अगले टर्न में हम आपको प्रश्नावली 2.4 के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।